प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि पवित्र आत्मा का जो दान है वो क्या बंद हो गया। ये जो विश्वास है ये बहुत सारा कलीसिया या बहुत सारा चर्च डिनोमिनेशन में फैला हुआ है कि पवित्र आत्मा का जो दान है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु के चेले लोग सेवकाई के काम करते थे, प्रभु यीशु खुद करते थे, प्रभु यीशु के चेले लोग करते थे। वो जो दान था, जिस दान के द्वारा वो लोग चमत्कार करते थे, लोगों को चंगा करते थे, लोगों को छुटकारा देते थे। इसके अलावा भी बहुत सारा चमत्कार करते थे जिसके द्वारा लोगों को सामर्थ्य मिलता था, लोगों को सहायता मिलता था। वो जो दान है वो बंद हो गया। ये बहुत सारा कलीसिया या बहुत सारा जो विश्वासियों के जो ग्रुप है वो लोग ये विश्वास करते हैं। तो मैं आज उसके ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। ये बात किस तरीका कितना सच है। हालांकि मैं ये आपके पास साबित करना करना चाहता हूं कि ये संपूर्ण रूप से गलत है। पवित्र आत्मा का दान बंद नहीं हुआ है, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी उपलब्ध है। हर एक विश्वासी जो प्रभु प्रभु को विश्वास करता है, प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त किया हुआ है, मतलब पापों से मन परिवर्तन किया है, पानी बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, प्रभु को विश्वास करके चल रहा है, वो पवित्र आत्मा के दानों को इस्तेमाल कर सकता है लोगों के भलाई के लिए। पवित्र आत्मा का दानों को इसलिए दिया गया किसी को भलाई हो। तो प्रभु उस दानों को हमें देना चाहता है, उसके द्वारा हमें काम कराना चाहता है ताकि दूसरे को भलाई हो। तो परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन में हो, और ये वो हमारे जीवन में दिया है। तो अभी इस जो विश्वास है, जो अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग मंडली में, या जो क्रिश्चियन फेलोशिप ग्रुप में, या विश्वासी काफी सारे विश्वासी वो लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का जो दान है वो बंद हो गया। उनका जो ये तर्क है, बंद हो गया, ये जो विश्वास है, इसको एक दो विशेष तर्क है वो हमारे सामने रखता है। दो विशेष तर्क है। तो पहला तर्क वो लोग ये रखता है कि जो प्रभु यीशु के चले जाने के बाद उनके चेले लोग जो काम कर रहे थे, प्रेरित के बुक में जो लिखा हुआ है, तब तब के समय में बाइबल नहीं था। बाइबल मतलब ये जो रिटन वर्ड है, बाइबल बाइबल तब नहीं था। तो वो लोग लोगों के मुंह से सुनते थे और उनको लोग प्रचार करने जाते थे जब, तब उनको दानों का जरूरत था, क्योंकि दानों के द्वारा उनको दूसरे लोग समझ पाते थे कि ये परमेश्वर से है। तभी उनके लिए तब के समय दान था। लेकिन अभी के समय परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन दिया हुआ है, तो हमें दानों का जरूरत नहीं है, ऐसे बताया जाता है लोगों को। तर्क बताया जाता है कि पवित्र आत्मा का दानों का जरूरत नहीं है अभी। अभी तो हमारे पास प्रभु का वचन है, तुम वचन पढ़ो। तो ये जो तर्क है, इस तर्क को वो लोगों ने सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग एक वचन को बताते हैं। वो वचन मैं भी पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 का 8 से 10, वहां पे हमें लेके जाते हैं और उसको ऐसे समझाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 का 8 से 10, पौलुस क्या कर रहा है वहां पे। प्रेम अमर है, जबकि भविष्यवाणी के सामर्थ्य तो समाप्त हो जाएगा, दूसरे भाषा बोलने के क्षमता युक्त जीभ भी एक दिन चुप हो जाएगी, दिव्य ज्ञान के उपहार भी उपहार जाते रहेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है, हमारा भविष्यवाणी अपूर्ण है, किंतु जब पूर्णता आएगी तब अधूरापन चला जाएगा। तो यहाँ पे एक वचन, एक स्क्रिप्चर पोर्शन है, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 का 8 से 10 में हम देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों चर्च को कि एक समय आएगा कि भविष्यवाणी का जो सामर्थ्य है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद दूसरे भाषा बोलने का जो सामर्थ्य है वो भी बंद हो जाएगा, और जो दिव्य ज्ञान के जो वो है सामर्थ्य, वो भी बंद हो जाएगा। मतलब वो ये बोलना चाहता है, जो आत्मा का जो दान है वो लगभग बंद हो जाएगा, एक समय आने वाला है। और वो समय कब है? वर्स 10 में बोल रहा है, जब पूर्णता आएगी। पूर्णता मतलब इंग्लिश में जिसको बोलता है कंप्लीशन आएगी, या परफेक्शन जब होगा, जब पूर्णता आएगा, तो ये सारी चीज अधूरा हो जाएगा, इस चीज का जरूरत नहीं है। तो ये पूर्णता क्या है, ये समझना है।
तो जो लोग इस वर्स को इस्तेमाल करते हैं कि इस तर्क को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए कि पवित्र आत्मा का दान तो बंद हो गया, तो वो लोग क्या बताते हैं कि पूर्णता मतलब बाइबल, जो बाइबल आ गया, अभी पूर्णता आ गया तो परमेश्वर के दानों का जरूरत नहीं है। तो ये पूर्णता मतलब बाइबल के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसको मानो, विश्वास करो, प्रभु का वचन पढ़ो, और वो दान का जरूरत नहीं है। ऐसे वो लोग लोगों को बताते हैं। ऐसे बहुत सारा कलीसिया में, बहुत सारा डिनोमिनेशन में लोग विश्वास भी करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा बुक्स भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझना जरूरी है, यहाँ पे जो पूर्णता करके लिखा हुआ है ये बाइबल को नहीं बताता है, ये पूर्णता बाइबल के बारे में नहीं बोल रहा है। तो पहले हम इस चीज को, इस जो कुरिन्थियों के जो पत्र है उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 1:7 में जब पौलुस उसका लिखना शुरू किया, तब वो जो कुरिन्थियों के मंडली के लोग थे, कुरिन्थियों के कलीसिया के जो लोग थे, उनको क्या बोल रहा है? पहला कुरिन्थियों की किताब 1:7 में वो बोल रहा है, और इसको परिणाम स्वरूप तुम्हारे पास किसी पुरस्कार की कमी ना हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के प्रतीक्षा करने रहते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला कुरिन्थियों का 1:7 में वो क्या बोल रहा है कि तुम पुरस्कार स्वरूप तुम जो आत्मा का जो गिफ्ट है, जो आत्मा का जो दान है, जो उन सारे चीजों का तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना हो। देखिए, हमें प्रभु के काम करने के लिए प्रभु के आत्मा का दान का जरूरत है। अगर हमें हमारे जीवन में आत्मा का दान सही में नहीं रहेगा, उसको उसमें कैसे काम करना है वो हमें नहीं पता, तो परमेश्वर के सेवकाई में हमें असुविधा होगा। हम नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, हम कर पाएंगे, लेकिन जो दान है वो हमारे मिनिस्ट्री यानी कि हमारा सेवकाई को और भी अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंचने में सहायता करता है। तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों का 1:7 में बोल रहा है कि तुम ये जो दान है इसको इस्तेमाल करते रहो, और तुम उस समय के लिए प्रतीक्षा करो। किस समय के लिए? प्रभु यीशु मसीह आने के समय के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का प्रतीक्षा करते रहो, और तब तक तुम क्या करते रहो? तुम ये सब जो दान है, इन दानों को इस्तेमाल करते रहो। हाँ, दानों को इस्तेमाल करते रहो, मतलब ये वचन बहुत ही स्पष्ट तरीका से बता रहा है कि हमें दानों को इस्तेमाल तब तक करना है जब तक प्रभु यीशु वापस आए। प्रभु यीशु वापस आने तक हमें ये दानों को इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं वहां पे पहला कुरिन्थियों के जो 13 में हम लोग पढ़ा हुआ है, 8 से 10 में जो पढ़ा हुआ है, जब पूर्णता आएगी, ये पूर्णता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात कर रहा है। वो बाइबल कब लिख के लोगों के पास पहुंचा उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इसको भी मैं प्रमाण करने वाला हूं अभी। तो ये जो पूर्णता का शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द कभी भी बाइबल के बारे में इस्तेमाल नहीं किया गया। पूर्णता का शब्द जो है बाइबल में अलग अलग जगह पे पूर्णता शब्द को इस्तेमाल किया गया है, वो किसी चीज, किसी विश्वासी व्यक्ति का जो विश्वासी व्यक्ति का कोई परिस्थिति को बताने के लिए, विश्वासी व्यक्ति को परिस्थिति बताने के लिए। अगर हम लोग इंग्लिश बाइबल में जाएंगे, यूना का रचित सुसमाचार उसका 17:23 में हम देखते हैं, वहां पे जो परफेक्ट शब्द को इस्तेमाल किया है, पूर्णता शब्द को इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको ऐसे लिखता है कि मैं उनमें होऊंगा और वो तुझ में और वो मुझ में होगा, जिससे वो पूर्ण एकता की प्राप्त हो और जगत जान सके कि मैं मुझे तूने भेजा है, और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया जैसे तू मुझे प्रेम करता। यहाँ पे भी पूर्ण एकता प्राप्त करने की बात कर रहा है। जब ये विश्वासी का एक परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है, जब विश्वासी के अंदर विश्वासी प्रभु यीशु को विश्वास करे, तो बोल रहा है कि और मैं उसमें होऊंगा और वो मुझ में होगा। तो हम विश्वास प्रभु यीशु में होंगे, प्रभु यीशु हम में होंगे, तब हम पूर्ण एकता प्राप्त करेंगे, पूर्णता प्राप्त करेंगे। एक परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है, विश्वासी लोग की एक परिस्थिति। इसके बाद अगर मत्ती का 5:48 में जाएंगे तो वहां पे भी एक परिपूर्णता के बारे में बात कर रहा है। इसलिए परिपूर्ण बनो, क्योंकि हम वैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब एक एक परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है, जहां पे हम उसके पवित्रता में चलते हैं, उस समय के बारे में बात कर रहा है। हमारा जो विश्वासी का स्टेट या विश्वासी का एक
विश्वासी का परिस्थिति के बारे में बता रहा है, वो किस तरीका से जीवन जी रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। एफिसियों के 4:13 में भी एक परिपूर्णता, संपूर्णता या परिपूर्णता के बारे में बात किया है। जब तक कि हम सभी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्रों के ज्ञान में एकाकार होके परिपक्व पुरुष बनने के लिए विकास करते हुए मसीह के संपूर्ण गौरव और ऊंचाई को ना छूले। तो यहाँ पे उसका जो संपूर्णता, उसका जो परफेक्शन है, उसको छूने का बात कर रहा है। ये विश्वासी का जो विश्वास का स्टेट के बारे में बात कर रहा है, विश्वास का किस तरीका से जीवन जी रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके बाद कोलोसियों 1:28 में भी एक के 28 में भी परफेक्शन या परिपूर्णता के बारे में बात कर रहा है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो उस समुच्चय के उपयोग करते हुए हम हर किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि हम उसे मसीह में एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। तो यहाँ पे परिपूर्ण व्यक्ति बनने की बात कर रहे हैं। एक जो मसीह के सामर्थ्य में मसीह के साथ युक्त होके वो चलता है, उसको परिपूर्ण व्यक्ति बोलता है। यहाँ पे बोला है, क्योंकि उसी की सीख देने तथा अपने समस्त बुद्धि से हर व्यक्ति को उसी की शिक्षा देते हैं, ताकि हर व्यक्ति को मसीह में परिपूर्ण बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। यहाँ पे पौलुस जो है वो हर एक व्यक्ति को मसीह के परिपूर्णता में बनाने की बात कर रहा है। तो परिपूर्णता मतलब क्या है? जो वो मसीह में है और मसीह उसमें है और मसीह में जुड़े हुए वो जीवन जी रहा है, उसको परिपूर्णता के बारे में बात कर रहा है। और पवित्रता में जीवन जीने के बारे में बात कर रहा है। परिपूर्णता मतलब उस चीज के बारे में बात कर रहा है, उस जीवन के बारे में बात कर रहा है, ना कि बाइबल के बारे में बात कर रहा है। ये हम बहुत स्पष्ट तरीका से देखते हैं कि नया नियम में परिपूर्णता जो शब्द है वो विश्वासी के जो किस तरीके से वो जीवन जी रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। परिपूर्णता मतलब पवित्रता में जीवन जी रहा है, उस चीज के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर के साथ युक्त होकर जीवन जी रहा है। अभी और एक समझ हम वचन में देखते हैं कि जो परफेक्शन यानी कि परिपूर्णता के जो शब्द है वो प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर पहला कुरिन्थियों के 13 में जो हम पढ़ा हुआ है, 13:10 में पढ़ा हुआ है कि जब परिपूर्णता आएगा तो ये सारी चीज बंद हो जाएगा। तो परिपूर्णता क्या है? अगर पहला कुरिन्थियों के 13:12 में अगर जाएंगे, उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम वहां पे पाते हैं कि वो उसको मतलब क्या है, वो उसको और एक्सप्लेन करता है, विस्तार से बताता है। वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो दर्पण में हमें एक धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, किंतु पूर्णता प्राप्त हो जाने से हम पूरे तरह आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान आंशिक है, किंतु समय आने पर वो परिपूर्ण होगा, वैसे जैसे परमेश्वर मुझे पूरी तरह जानता है। तो बोल रहा है कि अभी जो हमारा ज्ञान है वो संपूर्ण नहीं है, वो आंशिक है। और हम जब अब हम जो उसको देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। लेकिन एक दिन जब हम पूरी तरह उसके आमने सामने होंगे। आमने सामने कब होंगे? जब प्रभु उतर के आएगा यहाँ पे, या हम परमेश्वर के पास जाके पहुंचेंगे, तब उसके आमने सामने होंगे, तब हम उसको पूरी तरह से देखेंगे। आप उसको आंशिक रूप से देख रहे हैं, उसको आंशिक रूप से समझ रहे हैं, तब उसको आमने सामने देखेंगे। तो ये प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन के बारे में बात कर रहा है। ये पूर्णता प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें पूरे वर्ष को, ये पहला कुरिन्थियों के 13:8 से 12 अगर संपूर्ण रूप से पढ़े तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ये जो प्रभु यीशु वापस आएगा, तब ये सारे जो दान है, ये दान बंद हो जाएगा। ये दान बंद हो जाएगा, तब उसके बाद दान का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आने से पहले तक, प्रभु आने तक हमें ये दान इस्तेमाल करना है। तो ये जो पूर्णता के बारे में प्रभु यीशु भी बहुत सारा जगह पे बोला है। लूका का सुसमाचार उसका 13:32 में भी बोला है कि जब वो काम पूरा करेगा, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा, तब उसने उसको कहा, जाओ और उस लोमड़े से कहो, सुन, मैं लोगों से दुष्टात्मा को निकालूंगा, आज भी चंगा करूंगा और कल भी, और तीसरे दिन में मेरा काम पूरा करूंगा। पूर्णता के बारे में बात कर रहा है। ये जो
बात करने का तरीका है ना, ये एक फ्रेज है। तब के समय जो वहां पे लोग बात करते थे, उसका एक फ्रेज को इस्तेमाल किया है, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों मैं पूर्णता प्राप्त करूंगा। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि मेरा जब काम संपूर्ण होगा, तब काम जब पूरा होगा, तब मेरा काम पूरा होगा एक समय। पूरा कब होगा? जब वो सब कुछ करके हमारे लिए पापों के बलि चढ़ा के सब कुछ कंप्लीट करेगा, वो एक पूर्णता बोल सकते हैं। या वो वापस आएगा जब हमें लेने के लिए, वो एक पूर्णता के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु उसके आने के बारे में बात कर रहा है, उसके कामों के बारे में यहाँ पे पूर्णता के सब शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप हिब्रू के किताब उसके 5 का 9 में, हिब्रानियों की किताब, वहां पे भी लिखा हुआ है, संपूर्ण बन जाने के बारे में बात कर रहा है कि और एक बार संपूर्ण बन जाओ। पर उन सब के लिए जो उसके ज्ञान के पालन करते हैं, वो अनंत छुटकारा के स्रोत बन गया। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि प्रभु यीशु परफेक्ट बन चुका है, प्रभु यीशु संपूर्ण बन चुका है। कैसे? उद्धार के द्वारा वो संपूर्ण बन चुका है। ये प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा है, जो हम पहला कुरिन्थियों के 13 का 10 में इस पूर्णता के बारे में देखते हैं। ये प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा है, बट वो पूर्णता है कि प्रभु यीशु जब वापस आएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उस समय तक ये जो आत्मा का जो दान है, वो चलते रहेगा। उस समय वो आत्मा का दान खत्म होगा। इसके पहला कुरिन्थियों के 13 का 8 से 12 में इसी चीज को हम समझते हैं। तो पहला जो आर्गुमेंट था, पहला जो तर्क था, उसको हम समझ पाए कि वो संपूर्ण रूप से गलत है। ऐसा नहीं है कि बाइबल किसी तरीके से आया नहीं हुआ है। प्रभु यीशु आने के बारे में बात किया जा रहा है। प्रभु यीशु आने तक हमें ये दान चलते रहेगा हमारे जीवन में। अभी दूसरा एक तर्क है। दूसरा एक तर्क क्या है कि पहले जब प्रभु यीशु जो उनके चेले लोगों को बनाया था, 12 चेले जो डिसाइपल बनाया था, 12 जो एपोस्टल बनाया था, उन लोगों को ही उन्होंने वो दान दिया था। और वो 12 लोग जो था, वही वो दानों में काम करते थे। उसके बाद वो दान इस्तेमाल नहीं हुआ और दूसरे लोग उस दान में काम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक तर्क बहुत सारा कलीसिया में बहुत सारा विश्वासी लोग विश्वास करते हैं। और वो विश्वास करते हैं क्योंकि वो 12 लोगों में नहीं है, तो वो दानों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एपोस्टल नहीं है, तो वो दान इस्तेमाल नहीं कर सकते। दान सिर्फ इस एपोस्टल लोग इस्तेमाल करते थे। ये भी एक बहुत ही खराब तर्क है। मैं इस तर्क को भी मैं खंडन करने की कोशिश करूंगा। पहला, मैं हिब्रानी की किताब 2 का 3 से 4 में जाते हैं। हिब्रानी की किताब 2 का 3 से 4 में यहाँ पे बोल रहा है, तो तुम कैसे बच पाओगे? इस उद्धार के पहली घोषणा प्रभु यीशु के द्वारा किया गया था, और फिर जिन्होंने इसे सुना था, उन्होंने हमारे लिए इसकी पुष्टि की। परमेश्वर ने भी परमेश्वर भी इसका तरह तरह की चमत्कारपूर्ण कर्म तथा पवित्र आत्मा की उन पवित्र आत्मा को उन उपहार द्वारा जो उसके इच्छा के अनुसार बांटा गया था, उसे प्रमाणित किया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम जो उद्धार के बारे में तुमने सीखा, इससे तुम कैसे बच पाओगे? ये तो जो पहले परमेश्वर से, प्रभु यीशु से सुना था, उसके बाद जो लोग उनसे सुना था, वो लोग ने पुष्टि किया। उसके बाद तो उसके जो तरह तरह चमत्कार के काम और उसके उपहार द्वारा, आत्मा के उपहार द्वारा, वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बांटा गया था, उसके द्वारा ये जो उद्धार है उसको प्रमाणित किया है। परमेश्वर का जो उद्धार का जो संदेश है, तो बोल रहा है जो परमेश्वर के उद्धार का जो संदेश है, वो उसके साथ साथ जो जो दान जो है, वो भी जो इस्तेमाल होने लगता है, वो उसको प्रमाणित करता है। परमेश्वर के जो उद्धार को प्रमाणित करता है। परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर के जो दान है, वो परमेश्वर के कामों को प्रमाणित करता है। कब तक करता है? हमेशा करता है, अभी भी करता है। परमेश्वर के दान अभी उपस्थित है, अभी भी परमेश्वर के दान इस्तेमाल होता है उसके विश्वासी के द्वारा, जो परमेश्वर के जो उद्धार है उसको प्रमाण करता है कि परमेश्वर उद्धार देता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें उद्धार की तरफ लेके जाता है, वो हमें सामर्थ्य की तरफ लेके जाता है, वो हमें छुटकारा की तरफ लेके जाता है। अभी भी उसके उद्धार उपलब्ध है और लोग वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सिर्फ कोई
एपोसल या कोई एपोसल या प्रॉफिट हो तभी इस्तेमाल करे, बात ऐसा नहीं है। सभी विश्वासी ये चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, आत्मा के दानों को इस्तेमाल कर सकता है। सुसमाचार के साथ साथ वो आत्मा के दानों को इस्तेमाल कर सकता है। आत्मा के दान हर एक विश्वासी इस्तेमाल कर सकता है जो प्रभु यीशु के जो उद्धार है उसको उसके बारे में बताता है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें नया जीवन के बारे में बताता है। प्रभु यीशु के नाम को महिमा लेके आता है। तो हम अगर स्क्रिप्चर में जाएंगे, नया नियम के स्क्रिप्चर में, वहां पे हम देखते हैं कि बहुत जगह पे इसके बारे में उल्लेख किया है कि प्रभु यीशु के चेले लोग जो थे वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो लोग छुटकारा दे रहे थे, वो लोग मिराकल कर रहे थे। यहाँ लूका का सुसमाचार उसका 10 का 17 में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु 70 लोगों को भेजा था। कुछ कुछ बाइबल में 72 लोग लिखा हुआ है, 70 मान लेते हैं। तो 70 लोगों को उसने भेजा और 70 लोग, लुका का 10 का 17 में लिखा हुआ है कि वो लोग आके बोल रहा है दुष्ट आत्मा भी आपके नाम पे हमारा आज्ञा मान रहे हैं। मतलब वो भी चमत्कार कर रहे थे, वो भी चमत्कार कर रहे थे। तो ये सिर्फ अपोस्टल लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए दिया गया है। 70 लोग जो थे वो लोग भी जाके मिनिस्ट्री कर रहे थे और उनके द्वारा भी दुष्ट आत्मा भाग रहे थे। उसके बाद मार्कुस के सुसमाचार उसका 9 का 38 से 40 में अगर जाएंगे, मार्कुस का 9 का 38 से 40, वहां पे प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग आके प्रभु यीशु को बोलता है, प्रभु कुछ लोग तो है जो आपके नाम पे लोगों को भूत को भगा रहा है, आपके नाम पे मिनिस्ट्री कर रहा है। तो प्रभु यीशु बोल रहा है उनको रोको मत, उनको रोको मत, उनको करने दो। जो हमारे नाम को इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे विपक्ष में नहीं है, वो हमारे पक्ष में है। तो हम देख पा रहे हैं कि कोई ऑर्डिनरी विश्वासी जो साधारण विश्वासी है वो भी प्रभु यीशु के नाम पे चमत्कार कर रहा था। प्रभु यीशु जब जगत में था तब भी। मार्क की उसका सुसमाचार उसका 9 का 38 से 40 में इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड बाइबल में हम देखते हैं, प्रेरित की बुक में उसका 6 का 8 में हम देखते हैं कि जो स्टीफन था, स्टीफनुस जो था वो कोई एपोस्टल नहीं था, वो चमत्कार कर रहा था। प्रेरित का 6 के 8 में लिखा हुआ है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने लगा लोगों के बीच में, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने लगा स्टीफनुस। और उसके बाद प्रेरित का 8 के 6 में अगर जाएंगे, वहां पे फिलिपुस जो था वो भी चमत्कार का काम करने लगा। लिखा है फिलिपुस को लोगों ने जब सुना और जिन अद्भुत चिन्हों को उसने प्रकट किया था देखा, तो जिन बातों को वो बताया करता था उन पर उन्होंने गंभीरता से ध्यान दिया। तो वो चमत्कार कर रहा था, उसके बाद वो उसने उद्धार के बारे में बात कर रहा था और लोग सुन रहा था क्योंकि वो चमत्कार आंखों में देखा हुआ है। तो जो स्टीफनुस थे, जो फिलिपुस थे, वो लोग कोई एपोस्टल नहीं थे, वो साधारण विश्वासी थे, वो लोग भी प्रभु के काम कर रहे थे। तो इसके बाद हम जानते हैं कि अगर कोरिन्थियन के बुक अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि कोरिन्थियन जो कलीसिया है वहां पे भी लोग चमत्कार काम कर रहे थे। कोरिन्थ में कोई एपोस्टल जी नहीं रहा था, कोई एपोस्टल कोरिन्थ में नहीं रहता था या कोई प्रॉफिट नहीं रहता था। वहां पे जो साधारण विश्वासी लोग थे वो लोग भी आत्मिक रूप से भी इस्तेमाल हो रहे थे। तो इससे हम क्या कंक्लूजन में आते हैं? इसमें हम ये कंक्लूजन में आते हैं कि ये आत्मा का जो दान है इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई एपोस्टल या प्रॉफिट होने का जरूरत नहीं। कोई भी विश्वासी आत्मा के दानों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बात यह है कि हमें सीखना जरूरी है। बहुत सा समय लोग जानते नहीं है कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए उसका गड़बड़ हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर वो सीखते हैं कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए उसको डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मिला होगा, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो अभी हम इससे ये कंक्लूजन में आते हैं कि बाइबल में हम कहीं नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु जो मार्क, मैथ्यू, जॉन, लूक के गॉस्पेल है वहां पे हम कहीं पे नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है कि एक समय आएगा जब ये जो दान है ये सारे दान बंद हो जाएगा। ये प्रभु यीशु ने नहीं कहा। प्रभु यीशु ने बोला कि जो तुम मुझे विश्वास करते हो मेरे से भी बड़ा काम करोगे। यूना के रुचित सुसमाचार उसका 14 का 12 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि जो मुझ में विश्वास करता है वो भी उन कार्यों को कर सकता है और वास्तव में वो उन कामों से भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूं। तो बोल रहा है कि वो मेरे से भी बड़ा काम करेगा। अगर हमें
प्रभु यीशु से बड़ा काम करना है तो हमें उसके उसके चमत्कार काम चाहिए। हम जब उसको परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा का गिफ्ट चाहिए, हमें दान चाहिए, तभी हम चमत्कार काम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद पहला कुरिन्थियों के 14 का 39 में लिखा हुआ है, इसलिए मेरे भाइयों परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, तत्पर रहो और तथा दूसरी भाषाओं की बोलने वालों को भी मत रोको। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों को, कलीसिया को, कि जो लोग दूसरे भाषा में बात कर रहा है, जो कि एक आत्मा का दान है, उनको रोको मत, उनको बोलने दो। तो ये भी एक साइन है कि वो आत्मा, वो बहुत स्पष्ट तरीका से उल्लेख कर रहा है कि ये आत्मा का जो दान है ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये बंद नहीं होगा, ये चलते रहेगा। इनफैक्ट मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 में अगर जाएंगे, जहां पे प्रभु यीशु उनके चेले लोग, उनके विश्वासी लोग के चिन्ह के बारे में उल्लेख किया है, वहां पे लिखा हुआ है कि 16 का 17 में लिखा हुआ है, मार्कुस का 16 का 17 में उल्लेख किया है, जो मुझ में विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सकता है, वो नया भाषा बोलेगा। वो चिन्ह के बाद दानों के बारे में बात कर रहा है, जो मुझे विश्वास करेगा उसके अंदर दान दिखाई देगा। तो ये हमें ये समझना जरूरी है कि आत्मा का जो दान है, प्रभु यीशु ने खुद बोला कि हमें आत्मा का दान मिलेगा और उसमें हम चलेंगे। आत्मा का दान कभी बंद नहीं होगा। प्रभु यीशु ऐसे नहीं बोला कि आत्मा का दान बंद हो जाएगा, ना उनके चेले लोगों ने बोला आत्मा का दान बंद हो जाएगा। आत्मा का दान चलते रहेगा और हम उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को सहायता करेंगे। ये परमेश्वर का सहायता है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं आत्मा के दानों के द्वारा, ताकि कलीसिया में या अविश्वासी में भी लोगों को सुविधा हो, लोगों को कुछ अच्छाई हो, क्योंकि दानों का जो मतलब है लोगों को अच्छा करना। तो वचन में ये स्पष्ट तरीके से हम देखते हैं, वचन में ऐसे बताया गया है कि दान परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि लोगों को अच्छा हो, और ये दान बंद नहीं हुआ है। इसके जो भी इसका तर्क है इसके विपक्ष में कि दान बंद हो गया करके, जो भी तर्क है वो सारे तर्क गलत तर्क है, वो बाइबल के हिसाब से सही तर्क नहीं है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीका से हम देखते हैं कि दान लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हम लोग मिनिस्ट्री में प्रभु के दान इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग दान के द्वारा चंगाई मिला, छुटकारा मिला, उनके जीवन में उन्नति हुआ है, वो लोग बंधनों से निकल के आया, दानों के द्वारा वो परमेश्वर के काम करना शुरू किया। दान हमारे जीवन में जरूरत है, तभी हम परमेश्वर के कामों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दानों को इस्तेमाल नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु के काम नहीं करता, वो भी काम करता है, वो वचन समझाता है किसी को और कुछ समझाता है, लेकिन दानों को मिलने के बाद हम प्रभु के कामों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अंत में मैं ये प्रश्न आपके पास रखूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे क्यों प्रचार करते हैं, ऐसे क्यों विश्वास करते हैं कि दान नहीं है, दान बंद हो गया, ऐसे क्यों विश्वास करते हैं लोग? ये विश्वास करने का बहुत सारा कारण है। पहला का कारण ये है, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत सारा जो मसीह लोग है, बहुत सारा जो क्रिश्चियन लोग है, वो लोग पहले तो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया। बहुत सारा लोग है जो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया, तो लोग जानते ही नहीं है पवित्र आत्मा में कैसे, दानों में कैसे काम किया जाता है। जब वो खुद नहीं जानते, तो ये सारे विश्वास, जो गलत विश्वास है दानों के विपक्ष में, वो सारी चीजों को विश्वास करने लगता है, क्योंकि उनके खुद के जीवन में तो वो सब चीज है नहीं। दूसरा एक चीज है कि बहुत सारे लोग है पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, लेकिन पवित्र आत्मा के दानों में कैसे काम करना है वो शिक्षा उसको मिला नहीं है। ये शिक्षा बहुत सारा लोग देते नहीं है, बहुत सारा कलीसिया में नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से वो लोग क्या विश्वास करने लगा कि ये सारा जो दान है, ये दान हमारे जीवन में काम नहीं करता है। वो अपने जीवन से खुद का मतलब विश्वास बनाया, वो परमेश्वर के वचन से सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं किया। तो वो लोग भी ऐसे विश्वास करता है कि दान तो होता ही नहीं है, दान पहले के जमाने में था, अभी दान नहीं है। तो ये जो मेन कारण है जिसके द्वारा लोग विश्वास करते हैं दान नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सारा बुक्स लिखा हुआ है, बहुत सारा लोग गलत प्रचार किया हुआ है। तो इसके वजह से लोग विश्वास करने लगा, जो नए लोग विश्वास में आ रहे हैं वो लोग भी विश्वास करने लग रहे हैं, वो दानों को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं। और इसके अलावा भी जो कलीसिया में दानों में या पवित्र आत्मा का जो शिष्यत्व ट्रेनिंग है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में लोगों को सिखाया नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा लोग ये समझता है कि बहुत सारे लोग इस दानों में काम करना नहीं जानता है। वो लोग सिर्फ वचनों को प्रचार करता है, वचनों को सुनता है, और वो सोचता है कि यही अच्छा है, आराधना करता है, वचनों को सुनता है, वो सोचता है यही है सब कुछ, लेकिन दानों में वो काम करना नहीं सीखा और दानों में वो बढ़ नहीं पाया। तो ये सारी चीजों के वजह से ये जो लोग है, जो दानों को इस्तेमाल नहीं करना जानता है, आत्मा को रिसीव ग्रहण नहीं किया है,
वो लोग ये सारे शिक्षाओं को अगुवाई करते हैं कि नहीं नहीं, दान कुछ नहीं होता है, दान का काम नहीं है, और हम दानों को इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, दान गलत है। तो ऐसे प्रचार है बहुत सारा जगह में। इनफैक्ट वो लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं जो दानों में काम कर रहा है वो लोग गलत शिक्षा दे रहा है, इसलिए वो दानों को सीखना भी नहीं चाहते, वो दानों से दूर रह रहे। लेकिन परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा हमें सहायता करता है। दानों के द्वारा बहुत सारा लोगों को बंधनों से मुक्ति मिलता है, छुटकारा मिलता है, वो लोग आत्मिक उन्नति होता है। दानों को जरूरत है, और दान बंद नहीं हुआ है, दान अभी भी चलता है। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के दानों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनको थोड़ा सा सीखने का जरूरत है, उनके लिए थोड़ा सा डिसाइपलशिप ट्रेनिंग लेने का जरूरत है, ताकि हम वो अच्छी तरह से कर सके। और परमेश्वर भी हमें सहायता करेगा इस चीज़ के लिए। आपको अगर इससे ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत है पवित्र आत्मा के दानों के बारे में, हमारे साथ हम जोड़ सकते हैं। हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। हम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारा कलीसिया या बहुत सारा चर्च ग्रुप को हम हेल्प करते हैं। अगर आपके ग्रुप में, आपके चर्च ग्रुप में डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का ज़रूरत है, तो आप हमसे जोड़ सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको सहायता करेगा आत्मा में बढ़ने के लिए। धन्यवाद।